खाना नहीं खा पाए हैं, सरकारी जबरिया वसूली हुई है। और आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एहसान। अरे एहसान तो हम बनारसियों ने किया। जब भारत सरकार का पैसा लगा है तो उसमें हिंदू का पैसा लगा है, उसमें मुसलमान का पैसा लगा है, उसमें सिख का लगा है, उसमें ईसाई का लगा है, पूरे भारत का पैसा लगा है। तो भाजपा का पैसा कहाँ से लगा? पागलों की बात ज़्यादा मत किया करिए, पागल कहे जाएंगे। किसको कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को, योगी को, मोदी को। नमस्कार, मैं हूं कुमुद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है BCS न्यूज में। और इस वक्त हम मौजूद है बनारस में। बनारस के बहुत ही चर्चित शख्स एक हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं से जानेंगे कि बनारस का चुनावी माहौल क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए यहाँ का चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म है। लोग अपने अपने सवालों और मुद्दे के साथ यहाँ सड़कों पर हैं, इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इंतजार कर रहे हैं उन नेताओं का जिन्होंने 5 साल अपने घर में छुप कर करके हमारे मुद्दों के साथ बेईमानी किया। उनका इंतजार हो रहा है, जवाब देना है। डंका बज रहा है मोदी जी का। ये पता नहीं कहाँ किस लंका से आप निकल करके आए हैं कि डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? वाराणसी में। वाराणसी में किस जगह बज रहा है बताइए? वो तो कहते हैं कि उनका गृह क्षेत्र है। कौन से वाले कहते हैं कि अभी जैसे कि योगी जी को गोरखपुर से उतारा गया तो भाग जाएंगे ये लोग। न खेतों में रहेंगे, न खलियानों में रहेंगे, न किसानों में रहेंगे, न नौजवानों में रहेंगे, न बुनकरों में रहेंगे, न मजदूरों में रहेंगे। सब जगह से भाग रहे हैं और भागने का टाइम आ गया है। 5 साल जो क्रूरता, जो जल्लादीपना हम लोगों ने झेला, उसका जवाब देने का बारी आ गया और हम लोग पूरी ताकत के साथ जवाब देने के मूड। 300 पार का नारा लगा रहे हैं। पागल लोग हैं, मत बात किया करें। आपके ऊपर भी लोग हंसेंगे। भाजपा के बात को वेट करते हैं, मत दिया करिए। घर में इज्जतों नहीं मिलेगा, बाहरों लोग आपको बेइज्जत करेंगे। अगर इज्जत माना है तो भाजपा के ऊपर विश्वास मत करिए। 2 करोड़ नौकरी भी कहे थे, 15 लाख रुपया भी कहे थे सबके साथ सबका विकास होगा। प्रधानमंत्री कपड़ों से रंग पहचानने लगे, नागरिकता पहचानने लगे। आप समझिए कि आप किस दौर में हैं। गंभीरता से समझिए कि किस देश में आप जी रही हैं और किसकी हुकूमत है। कितनी दरिंदगी है लोगों की नज़र में भारतीय जनता पार्टी में। आज एक तो नया बयान आया है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा था। ये आप बोल सकती हैं, ये नरेंद्र मोदी ही बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? लड़की हूँ लड़ सकती। हाथरस, उन्नाव, सहारनपुर, बनारस, मुट्ठी बांध के खड़ा है बहन जी, बदला लेंगे। फिसल गई ऐसे थी ना, बोला तो ही नहीं है, जुबान फिसल गई। इंसान ही तो है प्रधानमंत्री मोदी। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन विचारों में कहीं ना कहीं रहा होगा, जुबान फिसल जाती। हम लोग भी तो ढेर सारा इंटरव्यू देते हैं, उनसे ज़्यादा देते हैं, हमारी तो नहीं फिसलती। हम तो अपने माँ बहनों को दुर्गा के रूप में देखते हैं, उनको पूजते हैं, वही बोल सकते हैं। और उसका एक कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी बिना पारिवारिक आदमी है। बहन बेटी है ये नहीं है तो इज्जत कहाँ से होगा? परिवार उन्होंने देश हित के लिए त्यागा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने हित के लिए त्यागे, अडानी अंबानी के लिए त्यागे। देश हित में कोई सा एक को कदम बताइए, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देश हित में क्या है? RBI का पूरा पैसा खाली कर देना। देश हित में क्या है? देश की सारी संपत्तियाँ सरकारी बेच देना। देश हित में क्या है? किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कर देना। देश हित बना रहा है वो, डिजिटल इंडिया बना रहा है। बनारस में है, इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने कहा कि डंका बज रहा है। कैट प्राथमिक विद्यालय डिजिटल देखा है आपने 7 साल में? होगा रिकॉर्ड, थोड़ा खोज लीजिएगा, आइएगा। योगी जी ने टैबलेट भी बांटे, मोबाइल भी बांटे और आगे भी सरकार बनेगी तो उन्होंने। पिछली सरकारों में भी साइकिल और टैबलेट बटा था, तो उनके में और इनके में क्या अंतर है? पिछली अच्छी है, इनको क्यों चुने बताइए? हम किसी पार्टी दल के तरफ से नहीं बात कर रहे हैं। हमारे दिलों में झांक करके देखिए कि पिछले 5 साल में जाति मजहब के नाम पर जो नफरत, जो हिंसा, जो दंगा, जो दहशत पुलिस के दम पर फैलाई गई है, उसके खिलाफ का एक आक्रोश है। और ये चुनाव है, यहाँ पार्टी और दलों की बात नहीं होनी चाहिए बहन जी और पत्रकार साथी। आप अपने सवालों पे लड़िए, पूछिए कि कोरोना काल के बाद 110 रुपया का पेट्रोल क्यों कर दिया, उसका जवाब कौन देगा? आप पूछिए कि 56 इंची का सीना रखने के बावजूद भी पुरी और पुलवामा जैसे में हमारे जवान जो है मारे जाते हैं, गलवान में मारे जाते हैं, ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं। पूछिए कि यह जवाब कौन देगा कि जब हाथरस के बेटी को आधी रात को जलाया जा रहा था और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक बार भी बोलने का जरूरत नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे होंगे, किसके लिए? RSS के लिए, बजरंग दल के लिए, देश के लिए नहीं। देश के लिए होते तो देश की बात करते। घर घर अनाज पहुंचा रहे हैं, गरीबों के लिए भी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जानता हूँ आप पढ़ी लिखी होंगी, देश के तमाम कानूनों पर आपका नज़र भी होगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया देश के अंदर मालूम है?
और किसी विशेष कैटेगरी के लिए नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी पिछले 4 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवे नहीं करते हैं, वो तो क्या बोलते हैं जी, टेली ट्रांपर। हाँ वही, हम लोग बनारसी हैं, थोड़ा अंग्रेजी नहीं बोल पाते। टेली ट्रांपर पर बोल रहे थे, 3 बार आंख नचाए हैं, देख करके सब लोग हंस दिए, पूरा देश हंसा। देखिए एक बात हम आपको बताएं, उन्होंने कहा कि इस देश में अनाज की चोरी करने वाले लोग थे। ये उनका शब्द है, मैं दिखा दूंगा आपको, गूगल पर होगा। 60 लाख लोगों का राशन कार्ड हमने कैंसिल किया, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में लागू हुआ। उन्होंने कहा अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, उचला हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, हम सरकार हैं इस देश के, और इस देश की सरकार होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं सबको अनाज दूंगा, सबको रोटी दूंगा। इस व्यवस्था में गिनाना पड़ा, सरकार अनाज दे के एहसान लाद रही थी। कोरोना काल में लोग लाठियों का मार खा रहे थे चौराहों पर, पुलिस पीट रही थी, मार्क्स के नाम पे पैसा लूट रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि मोदी जी ने देश को बचा लिया, फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। मत सुना, महंगाई दिखती है, सारे मत सुना करिए, मत सुना करिए। आप आरएसएस का सुन के यहाँ सवाल मत करिए, आप हमारा सुन करके सरकार से सवाल करिए। आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी हमने लगवाई, क्योंकि मोदी जी नहीं, क्योंकि उसमें ऐसे टर्म्स ऑफ कंडीशन लगाए गए कि एक आम आदमी जिंदा नहीं रह सकता, उसके सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। ये पूरी तरीके से वैक्सीन होने के बावजूद भी तो रोज हमारे के यहाँ आज जानते हैं 630 कोरोना के मरीज नए निकाले गए। वैक्सीन की ऑथेंटिकता क्या है, मैं पूछ तो रहा हूँ। और रही बात ये, आपने क्या कहा अभी कि वैक्सीन लगवाई है कोई, ये तो नहीं है। अरे हमने 110 रुपये में उसी वैक्सीन के लिए पेट्रोल खरीदा है, 9 रुपया 40 पैसा का हम लोगों ने बिजली का बिल का दाम भरा है, EMI भरा है, मरते दम तक खाना नहीं खा पाए हैं, सरकारी जबरिया वसूली हुई है। और आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एहसान, अरे एहसान तो हम बनारसियों ने किया, शहरों में लगाने दीजिए। मैंने कहा ना कि पागलों की बात ज़्यादा मत किया करिए, पागल कहे जाएंगे। किसको कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को, योगी को, मोदी को, RSS को, बजरंग दल को, दुर्गा वाहिनी को, दंगाइयों को, इस देश को जलाने वाले ठेकेदारों को। बात को समझिए। तो हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं। देखिए आपका सवाल सिर्फ और सिर्फ विवादास्पद है। आप अपने देश की मिट्टी के प्रति और इन तमाम नौजवान ये जो भीड़ है, इनकी आवाम की आवाज़ और दर्द के प्रति भी कुछ सवाल करिए। बहुत मजाक हो चुका है इस देश के अंदर, CNRC, नोटबंदी, GST, कोरोना काल, किसान आंदोलन, नौजवान का लाठियों से मार खाना, क्या आपके दिलों में दर्द नहीं पैदा करता? यार गुरु कबीर और रहीम बनना बंद करो। इस देश में भगत सिंह की ज़रूरत है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का बराबरी और समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की ज़रूरत है। लड़ो, ज़रूरत है, मजाक मत करिए। 7 सालों में मजाक हुआ, उसका नतीजा आपने देखा। जाइए प्राइवेट विद्यालयों में और उन अभिभावकों से पूछिए, जबरिया फीस वसूली हो रही है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, 5 किलो का अनाज मैं आपको दे दूं और आप खाइए हमारे इसी में 1 महीना, मैं जान जाऊं आप इंसान हैं। देखिए बेहयापन बतियाना भारतीय जनता पार्टी और RSS के कार्यालय में सिखाया जाता है बहन जी। मुझे आपको देख करके तकलीफ होता है कि क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में, अभी तो शुक्र मनाइए कि इसी के चार्ज में योगी जी होते ना, तो मैं आपको और दोपहर में देता इंटरव्यू और 3 बजे तक बनारस पार करा देता। यूपी में महिलाएं सुरक्षित है, योगी राज्य में तो यही कहा जा रहा है। काला चश्मा लगा के देखेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? इस सवाल पर क्या जवाब दें आप? उन्नाव, चिन्मयानंद, हाथरस, बनारस, कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ सुरक्षित है? मुझे शर्म आता है इस सवाल पर बहन जी बात करने में, मैं नहीं बात कर सकता इस सवाल पर। वाराणसी की जनता फिर से ला रही है। किसको ला रही योगी है? जी को। आप बनारस से जाना चाहते हैं लगता है। बनारस में आप रुकना नहीं चाहते हैं। हम बड़े प्रेम से जवाब दे रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आपके बेशर्मी भरे सभी सवालों को सुन लेंगे। गुरु जी का गृह क्षेत्र काहे का गृह क्षेत्र है? गुजरात में पैदा हुए हैं कि यहाँ पैदा हुए हैं? चाय कहाँ बेचे वो? चाय कहाँ बेचे? मंदिर बनवाए, मोदी जी बनवाए, भाजपा किसने बनवाया? विकास तो उन्होंने किया ना। अपना माइक अपने मुंह पे लगा के बोलिए, लोगों को सुनने में। किसने बनवाया मंदिर? उन्होंने नहीं बनाया, वहाँ कॉरिडोर की स्थापना तो कर किसके पैसे से बनाया? सरकार के पैसे से। कौन से सरकार के? भारत सरकार के। और जब भारत सरकार का पैसा लगा है तो उसमें हिंदू का पैसा लगा है, उसमें मुसलमान का पैसा लगा है, उसमें सिख का लगा है, उसमें ईसाई का लगा है, पूरे भारत का पैसा लगा है, तो भाजपा का पैसा कहाँ से लगा? लड़ाई बहन जी हमारा यही है, एक तरफ पूरा का पूरा भाजपा का खेमा, एक तरफ पूरा का पूरा भारत का खेमा। आप तय करिए कहाँ जाना है आप।
भाजपा में जाना, इधर ममूरियागंज में RSS कार्यालय, हम छुड़वा देंगे, चले जाइएगा। और भारत की तरफ रहना है तो यहीं फुटपाथ पे खड़े होकर, सड़क पर खड़े होकर के सवाल दागना शुरू करिए। वजूद ख़त्म होने वाला है। बहन जी, आज थोड़ी सी लापरवाही आप करेंगी ना, आपके पीछे आने वाली तमाम 10 बेटियाँ, 10 बहनें ज़िंदगी ख़राब कर देंगे ये भाजपा वाली। बचा लीजिए भारत को, भारत की बेटियों को। वैसे भी प्रधानमंत्री जी का बयान क्या था, आप ही बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आज ही का बयान क्या था, आपने सुना? हाँ, आप भी तो बताइए क्या था बयान। मैं तो ये सुन रहा हूँ, पूरे प्रदेश में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप भाजपा का ज़्यादा सवाल पूछते सुन रहे हैं, ज़्यादा बात सुनते हैं। आप वहीं अपने मुखारबिंद से बताइए कि क्या बोले आज प्रधानमंत्री। नहीं तो आप बताएंगे। हम कहें बताने जाएं, हम भी पागल हो जाएं। जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी आवाज़, उनकी बात पागल लोग सुनते हैं, तो उनको सुनने दीजिए। हम लोग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि एंथेम पर काम कर रहे हैं, विचारों पे काम कर रहे हैं। जिस तरीके का हमला हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों में, दलित के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, अगड़े के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, पत्रकारों के नाम पर, आप सवाल पूछ रही हैं ना। आपके कम्युनिटी के लोगों का, सैकड़ों लोगों की हत्या की गई है इसी उत्तर प्रदेश में। तमाम लोग UAPA में, तमाम पत्रकार गए हैं जेलों में। सवाल पूछिए। पूछना अपराध हो गया है नरेंद्र मोदी और योगी की अगुवाई वाले सरकार में। इससे बेहतर वो सरकार चुनिए जिनसे नज़र से नज़र मिला करके सवाल भी पूछिए, और पुलिस और थाने और जेलों में आपको ठूसा ना जाए, आपके घरों का नीलामी ना किया जाए, आपके घरों पर बुलडोजर ना चलाया जाए। बेवजह सवाल पूछ लेना ही एक बड़ा आतंकवादी और खालिस्तानी होने का जो प्रतीक, जो दर्द हम लोगों ने झेला है, इससे निजात चाहिए बहन जी। वाराणसी में इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। नए लोग आने वाले हैं और नए लोगों से भी वही सवाल और वही तख्ल तेवर के साथ सवाल पूछा जाएगा। जो गुंडई करेगा सत्ता में बैठ करके, उसको लतिया करके सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। इस बात को